जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। जी तौलिबात, जो हमारा पिछला दर्स था वो ये था कि पहचानने के लिए मिले जुले 4 हरफे अल्फाज, यानी 4 हरफे जो अल्फाज हैं उनको किस तरह से पहचाना जाए यहाँ पर बताया गया था आप लोगों को। तो इसकी बहुत सारी मिसालें और भी है जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं। जैसे देखिए, हमने इससे पहले भी पढ़ा था दाल अलिफ दा दादा, सीन अलिफ सा दाल अलिफ दा सादा, मीम अलिफ मा दाल अलिफ दा मादा। तो इसी तरह और भी क्या है, बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे हम 4 हरफी अल्फाज की क्या है मिसालें दे सकते हैं, बहुत सारी मिसालें और भी हैं। तो ये आप लोगों से पूछा भी गया था, आप लोगों ने बताया भी। तो ये पूरी क्या है 4 हर्फ के यहाँ पर है। हम दूसरे भी अल्फाज बोल सकते हैं, जैसे मगरिब, मगरिब में भी 4 हर्फ हैं इसमें, मीम गैन रे बे, मगरिब। इसी तरह क्या है और क्या है सफेद, सफेद में भी क्या है 4 हरफी अल्फाज हैं। सीन फे, क्या है सीन है, फे है, उसके बाद ये है और क्या है दाल है। इस तरह क्या है और भी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें क्या है 4 हर्फ मिले हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो खास तौर पर है जीम अलीफ, काफ अलीफ, लाम अलीफ, इसकी क्या है मिसालें दी गई है। और यहाँ पर 2 चश्मे वाले हे की क्या है मिसाल दी गई है। अब इसी तरह देखिए आप खेत, खेत भी क्या है इसमें क्या है इस्तेमाल होता है, जैसे काफ हे ये ते खेत, ये 4 हरफी अल्फाज हैं। तो 4 हरफी अल्फाज की और बहुत सारी मिसालें हैं, दूसरे भी मिसालें हैं। तो यहाँ पर जो खास तौर पर बताया गया है का, ता, दा, चा, भा, इस तरह क्या है ये पूरे पिछले दर्स का पूरा क्या है खुलासा यहाँ पर आपको बताया गया है कि 4 हरफी अल्फाज, 2 हरफी अल्फाज, फिर उसके बाद बे के साथ अगर हे को मिलाया जाएगा तो क्या है वो 2 चश्मे हे की शक्ल में आपके सामने नजर आएंगे। तो क्या है यहाँ पर भा ला इस तरह है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब इसी तरह क्या है इसी से हम और भी क्या बना सकते हैं, था ला, ते 2 चश्मे वाला है, यानी ते प्लस हे प्लस लाम अलिफ, लाम प्लस अलिफ क्या हो जाता थाला। तो इसी तरह थाला भी है। ये क्या है बहुत सारी मिसालें हैं। और अब इसी तरह यहाँ पर ताले पढ़े आप, ताले में हम और भी एक इजाफा कर सकते हैं, जैसे तारा, जैसे यहाँ पर ताला है, ते अलिफ ता, रे है राह, ताराह। इसी तरह तारा है, फिर ता रे भी लिख सकते हैं हम, उसके बाद ता रे भी लिख सकते हैं, ता रू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है अल्फाज को हम क्या है इस तरह से भी क्या है पढ़ने के लिए इस तरह भी पढ़ा जाता है और इसी तरह भी लिखा जाता है। तो आपको बताना यहाँ पर मकसद था हमारा। तो अब उसके बाद जो हमारा पिछला दर्स है वो क्या है, अब जो हमारा लफ्ज है, हमारा जो हर सबक है आज का हमारा दर्स है वो क्या है, लफ्जों को पूरा कीजिए। सफा नंबर 28 पर देखिए आप, सफा नंबर 28 पर क्या है हमारा सबक है, यहाँ पर इसको क्या है पूरा करना है, तो मतलब भरना है, पूरा कीजिए, यानी इसको क्या है इसके बाद आने वाले अल्फाज को क्या है हम क्या है लगाना है यहाँ पर। अब देखिए आप पे अलिफ पा, उसके बाद कौन सा लफ्ज लगा सकते हैं हम, बोलिए आप लोग। पाना, जी पानी, पानी भी लगा सकते हैं, पा ना भी लगा सकते हैं। तो पे अलिफ पा, नून अलिफ ना, पाना। पे अलिफ पा, नून नी, पानी। ठीक है, इसी तरह क्या है अब जीम अलिफ जा है, उसके बाद कौन सा लगा सकते हैं, लाम ये जाना, जाना, जाला, नून अलिफ ना। हाँ, आप यहाँ पर क्या है पाना पढ़िए, जाना पढ़िए, उसके बाद लाम अलिफ ला, नून अलिफ लाना, 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 नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, लाना। नाना, जी, काफ वाओ, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, कौन, काफ वो हम पिछले सबक में जो पढ़े थे, हम देखिए आप गौर कीजिए, पिछले दर्स में जो हम पढ़े उसी में से क्या है लगाना है यहाँ पर
काफ वाओ उसके बाद टे भी लगा सकते हैं हम, कोट, कोट, काफ वोटे कोट, लाम वोटे लोट। लोट, बूट, सूट। हाँ, अब क्या है, हम कोट भी पढ़ सकते हैं, इसको कूट भी पढ़ सकते हैं। जो पेश क्या है मारूफ के साथ इस्तेमाल होता है उसको हम क्या पढ़ेंगे, कूट, लूट, बूट, सूट। पेश क्या है मारूफ के साथ पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, कूट, लूट, बूट, सूट। अब यहाँ पर और एक है, इसको क्या है, अगर हम इसको भी क्या है मारूफ के साथ ही पढ़ेंगे, बे वोटे बूट। अब इसको क्या है मजहूल के साथ पढ़ेंगे, किसको, अब ये देखिए, ये क्या है बूट। यहाँ पर हम लूट पढ़े थे, यहाँ पर क्या है हम क्या है पेश मजहूल के साथ पढ़ेंगे तो क्या है लौट पढ़ेंगे। जी समझ में आ रही बात आपको। पेश मारूफ के साथ पढ़ना है तो सूट, बूट, कूट, और पेश क्या है मजहूल के साथ पढ़ना है तो क्या है लौट। और क्या इसी तरह दाल वो दौ होगा। इसी तरह हम दौर इसको अगर पढ़ेंगे तो क्या है पेश मजहूल के साथ पढ़ेंगे दौर। उसी तरह क्या है नोट, नून वोटे नोट। अब इसी तरह क्या है लाम अगर जबर के साथ पढ़ेंगे हम तो लौट, लाम। वो क्या है वो को अगर जबर लगाकर हम पढ़ेंगे, वो से पहले जबर, जो एक सबक पढ़े हम, पिछला सबक क्या था हमारा, देखिए वो पिछला दर्स हमारा जो था, ये जो है ना वो जबर के साथ जो हमारा सबक था, यहाँ पर देखिए ये दौर। तो उसी सबक में से ये भी है कि लौट, ये बूट। इसी तरह क्या है कौन, क्या बोलेंगे हम, कौन, मौत। अब ये लाम ई ली है तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पर आपको बात का हर्फ दिया गया है मगर यहाँ पर हमें क्या लगाना है, पहले लगाना है लाम ई ली। इससे पहले हम क्या लगाएंगे, जी बोलिए। तालिबात, हरीसा बोलिए। क्या क्या पढ़ेंगे हम, जी मलिक जा, लाम ई ली जाली। एक मिनट, लाली, लाली भी पढ़ सकते हैं, जी बारकल्ला। तो जा क्या है, जी मलिक जा, लाम ई ली जाली, लाली। अब इसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे, आपके बाद कौन है, नाजिमा। नाजिमा आप बोलिए। जी मैम। पी, पे ई पी, इससे पहले क्या लफ्ज लगाएंगे हम, पानी, जी पानी पे, नहीं ये क्या है पी है, जी आप मैम। कौन सा लफ्ज लगाएंगे, पीली, आप गौर कीजिए, एक लफ्ज है जो हम क्या है हमारे क्या है पढ़ने की चीजों में इस्तेमाल होती है, लिखने की चीजों में इस्तेमाल होती है, काफ अलिफ का, पे ई पी, कापी। कापी, जी इसी तरह क्या है यहाँ पर भी मौजूद है तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे, जो हमारे क्या है रिश्तों कभी, में क्या है, कभी, नहीं रिश्तों में हमारे क्या है इस्तेमाल होता है, भाभी, भाभी। भाभी, जी क्या लगाएंगे, बे हे अली भा, बे हे ई भी, भाभी। इसी तरह क्या है नून नानी, अलिफ ना, नून ई नी, नानी। तो आप लोगों को ये क्या है पूरा पूरा क्या है पुर करके लाना है। अब मैंने एक मर्तबा आप लोगों के सामने क्या है बता दिया, तो आपको क्या है लफ्जों को पूरा करके लाना है। इसमें जिस तरह के क्या है खाली जगह मौजूद है आपको उसको क्या है पूरा फुल करके फिलअप करके लाना है। जी ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है।
इस तरह की और भी कुछ इंशाल्लाह क्या है आप लोगों को मिसालें आपको भेजा जाएगा, जिसमें क्या है आपको पुर करके लिख कर क्या है ग्रुप में डालना है। इंशाल्लाह वो आप लोगों का सबक मैं इंशाल्लाह ग्रुप में डालूंगी। तो आपको ये है सबक, और कल इंशाल्लाह छुट्टी रहती ना, आप लोग उसमें क्या है ये करके लाइए, ठीक है। अब उसके बाद ये आप लोगों को समझ में आ गया जी? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना इसमें? आप लोगों को खुद ही से क्या है पिछला जितना भी हम लोग सबक पढ़ा है, दर्स पढ़ा है, उसको उसके मुताबिक क्या है आप लोगों को लिखना है। उसी तरह हमने जिस तरह क्या है वाव पेश मारूफ के साथ हमने जिस तरह पढ़ा, वाव पेश मारूफ के साथ, इसी तरह क्या है या भी मारूफ के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो उसको किस तरह पढ़ेंगे, नील, सील, ये मिसालें हैं। तो आपको अच्छी तरह क्या है गौर व फिक्र से क्या है आपको यहाँ पर देखना है कि या मारूफ के साथ अगर इस्तेमाल हुआ, यानी या को अगर मारूफ के साथ पढ़ेंगे तो हम किस तरह पढ़ेंगे, मीम प्लस या ये प्लस लाम इज इक्वल टू क्या होगा, मेल होगा। क्या होगा, मेल। जी तालिबात के क्या बोलते सो जहन हाजिर है नहीं? जी मैम। जी मैम, जी मैम। आप अगर आप गौर से सुनेंगे तो ही क्या है नेक्स्ट डे अगर आप लोगों को यानी दूसरे दिन आप लोगों से पूछा जाए तो आप क्या है फौरन जवाब दे सकते। आपको अगर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा तो आप फिर से बोल सकते कि मैम ये नहीं समझ में आया, आप क्या है दोबारा पढ़ाइए बोलते क्या है आप क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर ऐसा बोले आप लोग तो इंशाल्लाह मैं जरूर पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। मैं समझ रही हूँ कि तालिबात को वो सबक समझ में नहीं आया, जैसे क्या है पेश मारूफ के साथ और पेश मजहूर के साथ जो पढ़ रहे हैं बाबू, तो उसमें थोड़ा दुश्वारी हो रही नहीं आप लोगों को? जी बोलिए। जी मैम। इंशाल्लाह देखेंगे उसका भी कुछ हल निकालेंगे कि आप लोगों को किस तरह समझ में आएगा। फिलहाल आप आज का ये सबक तो देख लीजिए कि या जो मारूफ के साथ हम किस तरह पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे, नील, किस तरह, नून प्लस ये प्लस लाम इज इक्वल टू नील। तो ये जेर लगाकर क्या है हम या मारूफ जो है ना जेर के साथ शुरू में क्या है शुरू वाले हर्फ को अगर जेर लगाएंगे या जो है ना जेर के साथ अगर इस्तेमाल होगा और वो क्या है जेर इस्तेमाल होगा मगर वो क्या है मारूफ तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। यानी मारूफ में आपको बता चुकी हूँ कि उर्दू में क्या है किस तरह पढ़ा जाता है और अरबी में किस तरह पढ़ा जाता है। यानी मारूफ अल्फाज क्या है उर्दू में मजहूल तरीके से पढ़े जाते हैं और जो अरबी में पढ़े जाते हैं वो मारूफ तरीके से। तो इसी तरह क्या है उर्दू में बाज अल्फाज ऐसे हैं जो मारूफ तरीके से भी पढ़े जाते हैं और मजहूल तरीके से भी पढ़े जाते हैं। तो ये जो है ना नील, नून प्लस ये प्लस लाम इज इक्वल टू नील। इसी तरह क्या है सील, भील यानी सीन ये लाम, सील पढ़ेंगे इसको। अब इसी तरह अगर हम उसको जबर लगाकर मजहूल या मजहूल के साथ पढ़ेंगे तो क्या है नैल हो जाएंगे, नैल, सैल, भैल, झैल, इस तरह पढ़ेंगे। तो ये जो है ये क्या है यहाँ मारूफ जेर के साथ है, यहाँ मारूफ जेर के साथ, ठीक है। समझ में आ रही बात? जी नील, सील, भील, झील, उसके बाद छील, तीर, तीर, सीर, खीर, मीर, नीच, पीट, नीम, टीम, बीच, सीच, ये पूरे क्या है याय मारूफ, यानी याय मारूफ या जेर के साथ क्या है इस तरह से इस्तेमाल होती है। आप ये क्या है ये सफा नंबर को क्या है आपको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़कर समझने की कोशिश करना है कि याय मारूफ जो यहाँ पर लिखा हुआ है याय मारूफ अगर जेर के साथ पढ़ी जाएंगी तो इस तरह से पढ़ी जाएंगी और ये क्या है तरीका है याय मारूफ को पढ़ने का तरीका है। आपके जहन में क्या है ये बात रहनी जरूरी है। अब उसके बाद देखिए याय मजहूल वो किस तरह पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दो भी याय मजहूल को पढ़ने का तरीका यहाँ आपको दो तरीके से बताया गया है। एक मिनट आप लोग पहले ये बोलिए कि इसके ऊपर और कोई मिसाल है तो आपके पास बोल सकते हैं, आप बोलिए। जी बोलिए। झील आता ना मैम, झील।
जी झील मौजूद है, हाँ झील भी आता। इसी तरह देखिए और कुछ मिसालें हैं आपके बहनों में, तो बोल सकते हैं आप लोग, बोलिए। आप पेट भी देखिए आता है मनोज जी। मारूफ जो है ना, देखिए अब इसमें हम शीन के यहाँ पर मिसाल नहीं है, तो शीर भी हम क्या है मिसाल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर पीर है, इसी तरह शीर। पेट भी आता नहीं बाजी, ये ये पीठ, पीठ यहाँ पर मौजूद है ना, पीठ, पेट नहीं पीठ। और इसी तरह क्या है, खीर, खीर मौजूद नहीं है यहाँ पर, है खीर भी है मौजूद। तो खीर तो है मौजूद। और कुछ है आपके पास मिसालें? झील, खीर, पीर। ईद, ईद है, देखो जैसे ईद भी है। जी जी समझ में आ रही बात आपको, ईद, ईद भी है। इसी तरह क्या है, चीज। बोलिए, आप भी बोलिए, कुछ भी मिसालें आपके जहनों में अगर है तो। खैर, आप लोग क्या करिए, आज के लिए आप लोगों को इतना काफी है कि आप लोग क्या करना है, आप लोगों को ये सफा नंबर 28 का क्या है, इसका होमवर्क करके लाना है। इसके मुनासिब जोड़ को क्या है आपको लगाना है। और इसी तरह क्या है, यारी मारूफ की क्या है, एक क्या है 5 मिसालें आपके जहन में जो भी है, यानी इस पूरे सफे में से कौन से भी क्या है आप मिसालें, 5 मिसालें आपकी अपनी खुदी से लिखकर क्या है भेजना है, ठीक है? जी भेजेंगे आप लोग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, और कुछ मैं आप लोगों को बोली थी, इसकी मिसालें आप लोगों को इंशाल्लाह दी जाएंगी बोल के आपको बोली थी मैं। जी खुद जाओ, जाओ। जी आप लोगों को ये समझने में दुश्वारी हो रही थी, तो इंशाल्लाह इसको आज क्या है अच्छा समझाया जाएगा कि वाव जो है, वाव पेश, वाव जो है ना, वाव के ऊपर अगर पेश आए तो उसको मजहूल तरीके से किस तरह पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ लाम प्लस वाव क्या हो जाएगा, लव, प्लस से क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, ठीक है? पहला ये है, वाव क्या है पेश मारूफ के साथ, वाव पेश मारूफ के साथ क्या होगा, लाम प्लस वाव, लाम लो प्लस लो वाव,
ये क्या है, मारूफ के साथ पढ़ेंगे हम उसको। मैं आपको बार बार बोली थी कि इसकी आवाज कैसे आएंगी, सूट बूट लूट। ये 4 मिसालें आप आपके जहन में रख लीजिए। सूट बूट लूट कूट, ये क्या है, पेश जो है मारूफ के साथ इस्तेमाल होता है, तो इस तरह पढ़ेंगे उसको। वही अगर मजहूल के साथ पढ़ेंगे तो जैसे वो किस तरह से पढ़ेंगे, जैसे गोल मोल, गोल मोल, यहाँ देख रहे हैं आप, इस तरह से पढ़ेंगे। गोल मोल तोल ढोल खोल, इस तरह से क्या है, ये क्या है, पेश मजहूल के साथ। वाव जो है पेश मजहूल के साथ इस तरह इस्तेमाल होती है। तो ये 2 तरीके हैं। आप क्या है, सिर्फ सिंपल इस तरह से याद रख लीजिए मिसालें कि वाव जो है उसके साथ अगर पेश मारूफ आएगा तो उसको किस तरह पढ़ेंगे, सूट बूट कूट, इस साउंड में पढ़ना है आपको, यानी इस तरह की आवाज में पढ़ना है आपको। जी समझ में आ रही बात आपको? जी जी मैम। वाव पेश मारूफ के साथ किस तरह पढ़ेंगे हम, उसकी साउंड, उसका आवाज, उसकी आवाज किस तरह आएंगी? सूट लूट बूट, बस। जी सूट बूट लूट कूट, इस तरह से आएंगे। और अगर पेश जो है मजहूल के साथ इस्तेमाल करेंगे, वो पेश मजहूल के साथ अगर आएगा तो उसको किस तरह से पढ़ेंगे? लाओ सौ इस तरह से मोल तोल गोल गोल ढोल, इस तरह से पढ़ेंगे। सिर्फ आप ये मिसालें याद रख लीजिए, सिर्फ 4 अपनी अपनी मिसालें क्या है, ये पेश अगर मारूफ के साथ है तो सूट बूट लूट इस तरह से इस्तेमाल, इस तरह से पढ़ेंगे। और अगर पेश मजहूल के साथ वो इस्तेमाल हुआ है तो उसको किस तरह से पढ़ेंगे, गोल मोल तोल खोल, इस तरह। गोल मोल, आप ये 2 भी याद रखिए तो काफी आप लोगों के लिए। यानी थोड़ा सा इसको क्या है, मजहूल अंदाज में पढ़ेंगे, जैसे अलीफ बे कैसा पढ़ते हैं इस तरह। अब अगर मारूफ पढ़ेंगे तो अलीफ बा ऐसा पढ़ते हैं, तो मजहूल क्या है, एकदम अलग अंदाज में पढ़ा जाता। तो देखिए गोल मोल तोल ऐसा थोड़ा सा क्या है, इसमें क्या है, इसको पढ़ने में गोल आवाज आ रही है, एकदम थोड़ी सी क्या है, अलग नाजुक आवाज नहीं है, इसमें जरा बग्गड़ सी आवाज है। तो गोल मोल तो ऐसा पढ़े। पेश अगर हम मारूफ के साथ पढ़ेंगे तो वो क्या है, सूट बूट कूट, इस तरह से पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये 2 मिसालें याद रखना है। और अगर आपको यहाँ पर बताया भी गया कि इसमें क्या है, आप फिलअप कीजिए। यहाँ पर आपको पहचानने के लिए दिया गया, तो अब आप पहचान लीजिए। आपको समझाया गया कि पेश जो है मारूफ के साथ और मजहूल के साथ अगर आएंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे आप। अब यहाँ बोलिए, ये मिसाल किसकी है, कौल कैसे पढ़ेंगे? मजहूल तरफ से गोल 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 पढ़ेंगे, गोल नहीं गोल। गोल जी इस तरह के मजहूल मजहूल इस तरह पढ़ेंगे, गोल 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 तो गोल तोल जो है ना पेश मजहूल मजहूल के साथ पढ़ेंगे। अब और ये देखिए, टूट मारूफ फूट, लूट मारूफ तरफ से ये मारूफ के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे? मारूफ मारूफ के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह क्या है, लोक लोक मजहूल 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 ये भी क्या है, मजहूल इसमें है, इसमें नहीं आ रहा। लोक गोल की जगह लोक आ रहा है, इसकी आवाज। मजहूल जी मजहूल पढ़ेंगे। इसी तरह ये क्या है, मजहूल दौर दौर ये दूर 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 दूर, तो ये आप दूर भी पढ़ सकते हैं। दूर पढ़ेंगे तो इसको क्या, कौन से तरीके से दूर मजहूल दौर मारूफ मारूफ दूर दूर अगर पढ़ेंगे तो क्या है, मारूफ जो पढ़ रहे हैं पेश जो है वो पेश मारूफ के साथ जो है दूर पढ़ेंगे। सूट की आवाज में क्या है, दूर अगर दौर पढ़ेंगे तो दौर कैसे पढ़ेंगे, वो जो है ना जबर के साथ इस्तेमाल पढ़ेंगे। मजहूल तरफ से पढ़ेंगे। नहीं नहीं, दौर दौर अगर आप पढ़ेंगे तो वो जो है जबर के साथ पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? जी जी इसी तरह क्या है, दौड़ दौड़, ये भी क्या है, अगर हम दूर अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्या है, ऐसा समझ में आ रहा आपको? तो ये दौड़ पढ़ेंगे तो दौड़ भी क्या है, वो जो है जबर के साथ जैसे इस्तेमाल हुआ है उस तरह से। इसी तरह क्या है, धूल, ये धूल किस में इस्तेमाल हुआ है, आप देखिए गौर कीजिए, आप किस में इस्तेमाल हो सकता है ये।
पेश मारूफ के साथ या मजहूल के साथ? जी, पेश मजहूल के साथ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ये छोड़ जो है ये किसमें? मारूफ नहीं, ये जो है ये वाव जो है ना दो चश्मे वाला ही बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। वाव है मजहूल मारूफ नहीं है मजहूल नहीं जी, इसमें नहीं, इसमें आपको क्या है ये बताने के लिए कि वाव से पहले जबर होगा तो उसको किस तरह पढ़ेंगे, वाव जबर के साथ, इसके लिए है ये मिसाल थोड़। ठीक है, अब इसमें क्या है और क्या है, ये थूक भूख, ये दोनों कौन सी मिसालें हैं? थूक भूख मजहूल भूख टूट, ये क्या है, ये दोनों भी क्या है, मारूफ की मिसालें हैं। देखिए आप, एक मिनट आपको बताया जाएगा। ये देखिए थूक, ये देखिए थूक भूख है नहीं? हाँ थूक भूख जी, तो ये क्या है, पेश मारूफ की मिसाल है, समझ में? तो इसी तरह क्या है, नूर, नूर किसकी मिसाल है? ये भी क्या है, मारूफ की ही मिसाल है। भूख इसके बाद ये जो मौत है, मौत किसकी मिसाल है? मौत मजहूल मौत जो है ना, वो जबर के साथ वो अगर इस्तेमाल हुआ है ना, उसकी मिसाल है मौत, खौफ, शौक, दौड़, ये भी क्या है, वो जबर के साथ इस्तेमाल हुआ, इसकी मिसाल है। डोल, ये डोल किसकी मिसाल है? पेश मजहूल की मिसाल है। डोल गोल तोल डोल, ये क्या है, ये जहन में रख लीजिए आप। तोल क्या है, गोल तोल ढोल डोल, ये आए तो क्या है, पेश मजहूल की मिसाल है। और क्या है, सूट बूट फूट, उसी की आवाज पर अगर कोई लफ्ज आ रहा तो वो क्या है, पेश मारूफ की मिसाल है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, लूटना, लूट लूट, ये किसकी मिसाल है? पेश मारूफ की मिसाल है। अब इसी तरह क्या है, लौटना, ये क्या है, वो जबर के साथ इस्तेमाल हुआ है, उसकी मिसाल है। टूटना, ये भी क्या है, पेश मारूफ की मिसाल है। टूटना, ये भी क्या है, पेश मारूफ की मिसाल है। तो इस तरह से हम पहचानना है, सिर्फ आपको क्या करना है कि चार अल्फाज पेश मारूफ के साथ जिस तरह इस्तेमाल हुए हैं उसकी चार मिसालें याद रख लीजिए। और जो है ना, पेश जो मजहूल के साथ इस्तेमाल हुआ है उसकी क्या है, चार मिसालें याद रख लीजिए। अब जैसे पेश मारूफ के साथ का मतलब ये है कि जिस तरह सूट बूट कोट, इसकी वजह से अगर कोई भी लफ्ज आ रहा था उसको क्या समझेंगे कि पेश क्या है, मारूफ के साथ इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह क्या है, गोल क्या है, गोल मोल तोल, ये तीन मिसालें याद रख लीजिए। गोल मोल तोल, इसके बदल पर अगर कोई लफ्ज आ रहा है तो आप क्या है, मजहूल के साथ इस्तेमाल हुआ है। आपको सिर्फ इतना ही करना है। और क्या है, हम पढ़ते पढ़ते क्या है, जुमले में आने वाले अल्फाज को देखकर क्या है, खुद ब खुद हमें समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा लफ्ज है, ये क्या है, मजहूल के साथ इस्तेमाल हुआ है, क्या ये मारूफ के साथ इस्तेमाल हुआ है। उस अंदाज से भी क्या है, आप समझकर पढ़ने में क्या है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाता। ठीक है, बोलिए। आप लोग के लिए वो सबक अपना करके लाइए, होमवर्क जो आपको बताया गया कि आप क्या है, या मारूफ की जो है मिसालें, या मारूफ की क्या है, 5 मिसालें, ये जो है ना आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसकी 5 मिसालें आप लिख कर लाइए खुद ही से। और क्या है, इन अल्फाज को क्या है, फिलअप करके लाना है आप लोगों को, यानी मुकम्मल करके लाना है, पूरा करके लाना है, जो भी इसकी मुनासिब जोड़ है। ठीक है, और आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप क्या है, अलग से फोन करके या क्या है, मैसेज करके भी आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो। ठीक है जी मैम। जी, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम